आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। सबसे मुश्किल क्षण होता है अपनों को तकलीफ में देख पाना। और कहते नहीं हैं कि जो हर वो चौखट जिस पे कुछ उम्मीदें दिख जाए तो इंसान वहां पे जाना जरूर प्रेफर करता है। मैं बात कर रहा हूँ अपनी जान से ज़्यादा प्यारी भांजी के विषय में। वो इस समय कोमा स्टेज में है और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब उसको दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी लोग भी दुआ उसके लिए ज़रूर करें। इस वजह से हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी कहते नहीं है कि खाना पीना नींद हराम सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा, ये कभी ना तो सोचा गया था ना ही कभी समझा गया था, लेकिन आज वो वास्तविकता के धरातल पर दिख रहा है। तो तकलीफ भी है और जब भी हाथ उठते हैं तो दुआओं के लिए ही उठते हैं। आप सभी लोग भी प्रार्थना करें और ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर के घर वापसी करे, क्योंकि उसकी 3 से 4 दिन की एक छोटी सी बच्ची भी है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज सोमवार है, आज शनिवार है। मुझे दिन तारीख समय का भी ध्यान नहीं रह पाता। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मंगलवार को यूपीपीएससी में एज रिलैक्सेशन को लेकर के एक बड़ी मीटिंग है और जो संशोधन का पीसीएस की नियमावली में जो संशोधन शासन स्तर पर पेंडिंग में है उसको स्वीकृति दी जा सकती है। एज रिलैक्सेशन पीसीएस में हुआ, 2 वर्ष गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है कि लोक सेवा आयोग को उसको फॉलो करना होगा। और लोक सेवा आयोग की केवल एक सबसे बड़ी परीक्षा पीसीएस की ही होती है, इनकी राज्य स्तर की, और उसमें सेलेक्ट जब आप लोगों को कोई एज रिलैक्सेशन मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उस संस्था से आने वाली तमाम उन भर्तियों में आप लोगों को ये शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा। हम सभी लोगों का यही प्रयास था कि पहले, चूंकि जब सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि पीसीएस में अगर अतिरिक्त अवसर दे दिया जाए तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी कि हम जो है उसको फॉलो कर पाएँ, हम सभी भर्तियों में दे देंगे फिर। तो इसीलिए आप सभी लोगों का थोड़ा सा शेड्यूल रुका हुआ था, लेकिन अब ये जानकारी प्राप्त हो गई कि मंगलवार को सचिव, अध्यक्ष और सदस्यों के साथ जो लोक सेवा आयोग की मीटिंग होने चल रही है, इसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। और एज रिलैक्सेशन मिलते ही आप सभी लोगों का पूरा जो एक वैचारिक शेड्यूल होता है, ठीक है ना, कि किस विज्ञापन को किस तारीख में किस डेट में जारी करना है, इसके आवेदन तिथियां क्या हो सकती हैं, इन पूरी चीज़ों का 5 विज्ञापनों को लेकर के इनका शेड्यूल, फरवरी तक का शेड्यूल इनका पूरा जारी किया जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस 2024 और एपीएस की नई वैकेंसी सम्मिलित होगी। ये 4-5 बड़े विज्ञापनों का पूरा शेड्यूल जो कि इनका फरवरी तक होने वाला है, मतलब कौन कौन से विज्ञापन फरवरी तक जारी होंगे इनके, ठीक है ना। तो ये सारा शेड्यूल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मानते हैं कि थोड़ी सी मुसीबतें ज़रूर हैं, थोड़ी सी व्यस्तताएं ज़रूर हैं। आप सभी लोग भी अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे
तो जाहिर सी बात है कि हम आप सभी लोगों के बीच में बहुत जल्दी ही लौट पाएंगे। और मेडिकल साइंस तो अपना कार्य कर ही रहा है, लेकिन इसमें दुआओं की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं किसके आशीर्वाद में, पता नहीं किसकी दुआओं में, पता नहीं किसके हाथों में क्या मिडास टच है। ये हो सकता है कि उसका भविष्य, उसकी ज़िंदगी फिर से लौट आए। आपके लोगों के भी घर में माँ बहनें होंगी, भतीजियाँ होंगी, भांजियाँ होंगी, बच्चियाँ होंगी। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा मेरे खातिर न सही, उस इंसान की खातिर दुआएं करनी ही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों की पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के विज्ञापन को लेकर के। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए शासन का पत्र भेज दिया गया है। इनको एज रिलैक्सेशन में 2 वर्ष अतिरिक्त दिए जाने की बात सामने आ रही है। और ये पत्र प्राप्त होने के बाद आप सभी लोगों के आयु वर्ग को लेकर के किस तरीके से इनको आयु वर्ग दिया जा रहा है, ठीक है ना, और आवेदन में कौन कौन सी आयु वर्ग होंगे, इन सारी चीज़ों का आपको क्लेरिफिकेशन मीडिया के माध्यम से दिया जाएगा। 1-2 प्रस्ताव नहीं, लगभग 6-7 प्रस्ताव इनके पास पेंडिंग थे। और स्वयं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने इस चीज़ को भेजा था। विपक्ष के नेताओं से भी मिल करके हम लोगों ने प्रयास किया था कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में सिपाही भर्ती हो, चाहे आपकी दरोगा भर्ती हो, इन सभी में एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो इसके संबंध में शासन ने भी एग्री किया है और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को कार्मिक विभाग के माध्यम से पत्र भेज दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कार्मिक विभाग का यह पत्र पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को कल या परसों की डेट में प्राप्त हो सकता है। और उसके बाद आप सभी लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। अभी शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए आप सभी लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे। और कोर्ट में जो हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिकाएं चल रही हैं, उसकी हियरिंग हुई थी कल की डेट में। और जब जज के सामने फाइल गई है तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की तरफ से कौन सा वकील आया हुआ है या शिक्षा निदेशालय की तरफ से कौन सा वकील आया हुआ है। इस पर शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक महोदय ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम विद्यार्थियों को नियुक्तियां देने के लिए तैयार हैं। शासन से जब हमें परमिशन प्राप्त हो जाएगी, शासन का कोई वकील यहाँ पे उपस्थित हो, उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग जो है हम नियुक्तियां दे देंगे। और उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग की चयन की प्रक्रिया चल रही है और वकीलों की नियुक्ति, सचिव उप सचिव की नियुक्तियां, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्तियां विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के भीतर होने की उम्मीद है, क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से शासन के अधीन हो गया है। और नियुक्तियां होने के बाद ही जब हमें आदेश रिसीव होगा, क्योंकि ऐसे तो आदेश रिसीव नहीं होता, लायर के माध्यम से ही होता है, तो आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग ये चिंतित ना हो कि भैया के ऊपर मुसीबत पड़ी है तो भैया हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। हमारी हर जगह, क्योंकि अगर वो मेरे परिवार का अहम हिस्सा है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग भी मेरे परिवार के अहम हिस्से हो, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए भी मैं कार्य करता हूँ। मान सकता हूँ कि मैं इसमें फील्ड स्तर पे नहीं जा पा रहा, क्योंकि व्यस्तताओं के चलते, भाई नौकरी है तो विद्यालय तो जाना ही पड़ेगा, उसको तो कोई स्किप कर नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। और मैं एकेडमी नहीं जा रहा हूँ, लगभग आज 4-5 दिनों से मैं एकेडमी नहीं पढ़ा रहा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब जिन परिस्थितियों में से हम लोग गुजर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है हम लोगों के आज तक की लाइफ की। ऐसा नहीं है कि कभी हम लोगों ने तकलीफ़ें देखी नहीं हैं, बहुत सी देखी हैं, लेकिन ये तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप लोगों के लिए कार्य नहीं होंगे। अपनी टीम के सदस्यों को हमने एक्टिवेट रखा है। वो लोग लगातार जिन जिन छात्र संगठनों से हम लोगों का संपर्क है, जिनसे बातचीत होती है, उन सभी लोगों के साथ हम लोग लगातार संपर्क में बने हुए हैं। और हमारी टीम के सदस्य
जो है वो लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगातार संस्थाओं में पहुंच रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, तभी ये सारी अपडेट आपको लोगों की निकल करके आ पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की। इसके बारे में भी सूचना प्राप्त हुई है। 10 तारीख के बाद अध्यक्ष और सचिव, अध्यक्ष और सदस्य के चयन का विज्ञापन जारी हो सकता है और 15 तारीख तक इनके आवेदनों की अंतिम तिथि रखी जा सकती है। ये सारा शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, ये सारे अधिकारीगण देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाएं हैं, क्योंकि उसके पहले आपका टीजीटी पीजीटी 2016-2021 भी फाइनल होना है। जो भी कोर्ट केसेस है सबका ब्यौरा, सबका जो डिटेल्स है वो शिक्षा निदेशालय ने शासन को प्रेषित किया है कि ये केसेस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हाई कोर्ट में चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग चिंतित ना हो और निश्चित बेफिक्र होकर के साथ में जुड़े रहें, तालमेल बिठाएं और अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़ें भी, क्योंकि इस समय हमें पुरजोर तरीके से दुआओं की आवश्यकता है। ठीक है ना, और आप सभी लोग जितना अधिक पार्टिसिपेट करेंगे, जितना अधिक स्नेह देंगे, दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, जाहिर सी बात है हमें बस इसी की भूख है, इसी की प्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बात करते हैं अब टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। तो टीजीटी आपकी आयोग आपका दिसंबर में काम करने लगे। आप लोगों की टीजीटी की परीक्षा फरवरी में हो जाएगी, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अभी जो एक संभावित सदस्य हैं, हालांकि सदस्यों के नाम की उद्घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि उप सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री नवल किशोर शर्मा जी, ये भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, चाहे वो उप सचिव स्तर पे हों, चाहे वो सदस्य स्तर पे हों, कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी आयोग में रहेगी और ये आयोग में होंगे। तो उनसे ही जब जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग, कल मैं स्वयं भी गया था उनके आवास में और उनसे जब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे चल रहे मुकदमे की पूरी डिटेल माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को कल की तारीख में प्रेषित कर दी गई है और उधर से जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि हम आयोग का वकील नियुक्त करेंगे, फिर जो है वो केस को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। और इसी चीज़ को उप सचिव, उप निदेशक महोदय ने भी कोर्ट में कहा था कि लायर आने के बाद हम आर्डर रिसीव करेंगे और उसके बाद विद्यार्थियों की नियुक्तियां कर देंगे। जो विद्यार्थी याची लिस्ट में सम्मिलित हैं उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी और कोर्ट के आदेश का हम अनुपालन अवश्य करेंगे। इस पर कोर्ट ने जो है 1 हफ्ते का डेट उनको बढ़ा दिया, 1 हफ्ते की डेट लगा दी है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को लेकर के चिंतित हों। हम लोगों ने उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से मुलाकात की और उनसे जानने का प्रयत्न किया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या चीज़ें चल रही हैं। इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की स्वीकृति हो चुकी है और सबसे बड़ी एक्टिविटी इस समय माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की है। ठीक है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी आदि की परीक्षाएं भी पेंडिंग हैं और विद्यार्थियों का पूरा डिटेल जो मांगा गया था वो भी सेंड कर दिया गया है। तो आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने ही कहा कि 10 तारीख तक सदस्य, अध्यक्ष आदि के चयन भर्ती संबंधी विज्ञापन को जारी किया जाएगा और 15 तारीख को इसकी लास्ट डेट रखी जाएगी। उसके बाद सारी प्रक्रियाएं आपकी चल पड़ेंगी और फरवरी तक आपकी टीजीटी पीजीटी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक शेड्यूल आ चुका है बोर्ड परीक्षाओं का भी, इसी में प्री बोर्ड भी है ना, और तमाम वो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हम सभी लोगों की व्यस्तताएं इस समय इतनी ज़्यादा हैं कि समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या किया जाए। ठीक है ना, तो प्री बोर्ड इस समय चल रहा है। जो है हमारा जो विद्यालय में प्री बोर्ड होना है वो 15 तारीख से स्टार्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं आप सभी लोगों की 22 फरवरी से लेकर के 9 मार्च के बीच में समाप्त कर दी जाएंगी और इन्हीं के बीच में आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के शेड्यूल भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि यूपीपीएससी की तरफ से भी होंगे और आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। तो आप लोग
इन तमाम मुद्दों को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना हो। हर जगह पे हमारी नज़रें हैं। इस समय कहते नहीं है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इस समय मेरे हाथ बड़े लंबे हो गए हैं कि हर जगह पहुंचने की कोशिश रहती है हमारी, कि हम हर जगह प्रेजेंट हो सकें, हर जगह हर किसी की समस्याओं का निराकरण कर सकें और हर किसी की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा सकें, ताकि हमारे प्रतियोगी भाई बहन भी सुखी रहें और उनके जीवन में जो संकट के बादल आए हैं उनकी छटनी की जा सके और साथ ही साथ परिवार को भी बैलेंस करके चला जा सके। इसलिए आप सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी तैयारियाँ करते रहिए। अगर आपको हमारे नोट्स आज लेने हैं तो हमारे कर्मचारी एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं कंटिन्यू, और ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों की जो बुकिंग है या जो नोट्स है वो प्राप्त करना चाहते हैं वो उनको प्राप्त नहीं होता, वो फटाफट उनको प्राप्त हो जाता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अपने भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर ही हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास हमने शुरू किए थे आज के 1.5 साल पहले, जाहिर सी बात है उन प्रयासों को हम सभी लोग मंजिल तक पहुंचाने के एकदम बेहद करीब आ चुके हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आप सभी लोगों के जीवन में खुशियों का संचार होगा, और वो दिन दूर नहीं जब आप सभी लोगों के चेहरे पे एक अलौकिक मुस्कान होगी। ठीक है ना। इस मोमेंट को अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ सेलिब्रेट करें तो आप सभी लोगों को मेरे लिए दुआएं करनी होगी। ठीक है ना, क्योंकि हम आपको खुशियाँ दे करके किनारे हो सकते हैं, शायद आप उन खुशियों को प्राप्त करने के बाद हमें भूल सकते हैं, लेकिन आपकी दुआएं नाजायज़ नहीं जाएंगी, है ना, जाया नहीं होंगी। वो आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो आप सभी लोग भी सहयोग करें, आप सभी लोग भी दुआएं करें। पता नहीं किसके भाग्य से, किसके आशीर्वाद से कुछ बेहतरीन सा हो जाए। आपको अंतिम जानकारी मैं यूपीटी प्लस के माध्यम से देना चाहता हूँ। कल हमारी टीम के सदस्यों ने सचिव महोदय से मुलाकात किया था और वीडियो और एग्ज़ाम के परिणाम को लेकर के उनसे बातचीत की गई थी। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि वीडियो और एग्ज़ाम वन दरोगा रक्षक, मुख्य सेविका, साथ ही साथ आपका पीईटी 2023, इन सभी परिणामों को जारी करने के लिए शासन के पास अनुमति पत्र भेजा गया है। शासन जैसे ही मंजूरी देता है, क्योंकि अगर ऐसी बातें होती तो जाहिर सी बात है पीईटी 2023 का तो कोई मतलब ही बनता नहीं है ना। तो शासन इस पर मंजूरी देता है, बाकी चीज़ों को रोक लेता है, लेकिन अभी तक पीईटी 2023 के लेकर के भी मंजूरी नहीं मिल पाई है। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, मंजूरी मिलते ही आप लोगों का परिणाम जारी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को 28 से 35 दिन का वेट करना होगा। इसी बीच में आप सभी लोगों के सारे परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। इस चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दें और अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को लाइक किया करें दुआओं के साथ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं शाम की वीडियो इसीलिए नहीं डाल पा रहा हूँ, वजह यह है कि व्यस्तता, और शायद है कि 1-2 दिन आप सभी लोगों को चैनल पे जल्दी वीडियो भी ना देखने के लिए मिले। वैसे कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपसे चाहे 2 मिनट 5 मिनट ही मुखातिब हों, कोशिश हम करेंगे, लेकिन इस समय दिल और दिमाग दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग सहयोग बना करके रखिए और अधिक से अधिक स्नेह अपना और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें।